पुलिस गश्ती नहीं करे क्षेत्र में के उड़ गेल ठाढ़ नहीं रहे छे। देखे छे गाड़ी के 10 बजे 11 बजे आयल गाड़ी लेलक आ उड़ते चल गए। जमालपुर में ज्वेलरी दुकान में चोरी का प्रयास, विरोध करने पर पड़ोसियों पर हमला, 2 घायल। जमालपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर चौक स्थित रोशन ज्वेलर्स में गुरुवार देर रात हथियारबंद अपराधियों ने चोरी का प्रयास किया। पड़ोसियों की जाबाजी के कारण अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान अपराधियों ने पड़ोसियों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात करीब 8 से 10 अज्ञात हथियारबंद अपराधी रोशन ज्वेलरी दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। शटर टूटने की आवाज़ सुनकर बगल में रहने वाले जूता चप्पल व्यवसायी विनोद यादव और उनके पुत्र संतोष यादव तुरंत मौके पर पहुंचे। जैसे ही पिता पुत्र ने अपराधियों का विरोध करना शुरू किया, अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। 8-10 की संख्या में होने के बावजूद जब स्थानीय लोग जुटने लगे तो अपराधी मौके से फरार हो गए। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने खून से लथपथ विनोद यादव और संतोष यादव को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरतपुर में भर्ती कराया। संतोष यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही अंचल पुलिस निरीक्षक महफूज आलम और थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। पुलिस निरीक्षक महफूज आलम ने बताया कि अपराधियों की संख्या 8 से 10 के बीच बताई जा रही है और ज्वेलरी दुकान में कोई चोरी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि घनश्यामपुर निवासी ज्वेलरी दुकान रोशन कुमार ने इस घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन में किस प्रकार की कोई सामग्री चोरी नहीं होने की बात कही गई है। पुलिस का अनुसंधान जारी है। जो सब एले यहाँ के गेट पर चालू कल के तो 10 मिनट तक हमारे लिए 10 मिनट रही तो हम अपना भैया के आवाज़ दिली, भैया तो भैया के जवाब दिली तो भैया उठले आए तो भैया के 4 गो बदमाश जाकर भैया के बिस्तरे पर चढ़ भैया के बिस्तरा पर चढ़ देगा तो भैया के पास मोबाइल सीज कह लेके। तक बाद हमरो अंदर में चल गए। हमरा अंदर में उठा के बजा के पिस्टल से सेटल के तो हमारा बिस्तरा में 1 लाख रुपया मोबाइल वो कैप्स कह लेके। रखने के अलावा सर हमरा कौन चीज ला पैसा रखने चलिए 1 लाख रुपया कौन चीज रखने रही है? आए हमरा बचिया के घर दसिया रहे देखिए सके जी सब सर तो 1 लाख रुपया हम पूरा से लेने रहिए कर्ज टाइप में। वो हमरा शाम में देने रहे 8 बजे दिल के तो हम करिए बिस्तरा में रख दिए। सुबह में हमारा पैसा काम छेबे करे तो पैसा मिला के हम उधर से निकल जेबे तो वह बिस्तरा पर पैसा हम सिंहरा के बीच में रख दिए। तकर बाद वो मोबाइल आ प्लस पैसा ले लेके लेला के बाद हम जैसे हमारे बेटो ताबे मारैत रहे हमारे बेटा के अंदर में तो हम चाहलिए कम से कम हमरा जैसे लाइए लेलो सब कुछ हमारा बेटा के रुपया मारे छो तो तत्काल के लिए हमरा छोड़ दे दोनों आदमी को। ताबे हम लड़का जैसे कोनो तरह से भाग के हमरा ले तो हमर दिल एते संतुष्टि भेल कि हमारा बेटा गोली नहीं मारलक तो हम दोनों बापू तो रूम में ठाड़ उड़ गेल ठाढ़ नहीं रहे छे। देखे छे गाड़ी के 10 बजे 11 बजे आयल गाड़ी लेलक आ उड़ते चल गए। आ भर दिन रहते चौक पर, भर दिन गाड़ी घोड़ा वाला के घेरा तो रुपया लेत, हेलमेट कहाँ है तो जूता कहाँ है तो लाइसेंस कहाँ है, रुपया लेता है और ये चौक का सुरक्षा कोई नहीं करता है। प्रशासन से की मांग करे छिए? प्रशासन से हम ब्याह करे छे जे बदमाश के सजा दो, पकड़ो। इसरा लूटपाट के रोज एते करे छे। ये रास्ता ही चौक यहाँ पर रात में जब हमारे भाई का साथ सर ये सारा कांड हुआ, डकैत जब पीछा करके अंदर घर में रपटा, हमारा भैया की आवाज़ मारा, भैया दौड़ा तो उसी समय हम उठे। जिसे उठने की कोशिश किए 5 गो बदमाश जाकर हमारे शरीर पर बड़ा बड़ा हथियार डालकर चाप कर 2 आदमी शरीर पर चढ़ गया। और चढ़ने के बाद जब जैसे हम बोले ऐसे कहे कर रहे हैं भाई हम क्या किए हैं आपको कि आदमी पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल निकालने के बाद बोला एक को बार हिलेगा डोलेगा तो साले अब ये पिस्टल से उड़ा देंगे। एक आदमी बोला सामने में इलाके से जल्दी करो इसको उड़ा दो। हमारा परिवार क्या किया, हमारे बचाने के चलते वो अपना जान कर आगा देखकर उनको बोला से पैर पकड़ कर सर हमारे घर वाले को छोड़ दीजिए, आपको सर हम पर पहले गोली चलाइए तब इन पर चलाइएगा। तब उनको बोला आप ठीक है इसको मुंह बंद करके रखिए तभी छोड़ेंगे, नहीं तो इनको मार देंगे। अभी पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं?
पुलिस प्रशासन से सर मांग यही है, यहाँ पर सोना चांदी का दुकान उसी शर्त पर खुला जाए जो अगर यहाँ पर प्रशासन को भर रात को लिए ड्यूटी दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो सोना चांदी का दुकान बंद किया जाए सर, नहीं तो हम लोग किसी समय ये बदमाश का शिकार बन सकते हैं। यहाँ पर सरकार इससे अगला अगर 2 महीना पहले घटना हुआ, उस घटना में कोई एक एक्शन नहीं लिया, पकड़कर उनको आप क्या किया नहीं किया तो प्रशासन किया, हम लोग को तो कोई मालूम नहीं है सर। जो उस दिन से एक चौकीदार रहता है, एक टाइम सिर्फ यहाँ पर रात को 12 से 1 बजे रात में कभी सीटी मारा गया और भर रात वैसे सन्नाटा। क्या नाम है आपका? राम सुंदर यादव।